उन्होंने नस मेरी देखी और बीमार लिख दिया। ठाकुर संतोष सिंह जी ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने नस मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मैंने पूछा तो हिंदुत्व से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य के, कि कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य के, जिसने दवा में मेरे श्री राम का नाम लिख दिया, मेरे श्री राम का नाम लिख दिया। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा परम पूज्य बाल विदुषी प्रतीक्षा देवी पांडे जी का। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं दशरथनुसं बद्धपद्मासनस्थं पीतम्बासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानामं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकारं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रघुवीर रामचंद्र जी के चरणों में कोटसा नमन। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रघुवीर रामचंद्र जी के परम भक्त परम पूजनीय परम वंदनीय श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटसा नमन। यहाँ के आयोजक श्री गुरुदेव जी, पूज्य गुरुदेव जी, यहाँ विराजमान ब्राह्मण एवं सभी श्रोतागण, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। मैं यहाँ आई, ये माँ नर्मदा का पावन तट, बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से मुझे अपने वक्तव्य यहाँ रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कि एक बार कैलाश पर्वत रूठ गए शिव जी से और कहने लगे कि मुझे पानी की तरह पिघलना है। क्या कहते हैं? मुझे पानी की तरह पिघलना है। तो शिव जी कहने लगे, अरे यार तुम पर्वत हो, खड़े रहो स्थिर, तुम्हें क्या है, क्यों बहना है तुम्हें? तो वे कहने लगे कैलाश पर्वत की दिखी शिव जी और पार्वती जैसी कहीं हमें प्रेम दिखा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं पिघल जाऊंगा, उसी देश को चला जाऊंगा जहां मुझे शिव जी और पार्वती जी जैसा प्रेम मिलेगा। कि मैं कंकड़ बन के आऊंगा, तुम शंकर बन के आना। मैं गई नर्मदा तट पर तो हाथ में मेरे कंकड़ आए और जब वे मेरे आंख में लगे तो आंसू बनकर शंकर आए। कि मैं कंकड़ बन के आऊंगा, तुम शंकर बन के आना। पेट काट कर रोटी मेहनत की घर लाना, भूख मिटे तन की ऐसे सज कराना। मैं कंकड़ बन के आऊंगा, तुम शंकर बन के आना। ये कंकड़ और शंकर का अर्थ ये नहीं है कि हमें शंकर बनना है। कंकड़
यानी कण कण में प्रभु बसे हैं, कण कण में प्रभु बसे हैं। और हमें भक्ति के लिए क्या करना होगा? शंकर बनना होगा। शिव जी को तो आप जानते हैं कि तपस्वी थे, भक्ति करते थे वो भी। त्रिलोकीनाथ स्वयं भक्ति करते थे। तो भारत में इतने ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन ओमकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन करने के पश्चात आपको किसी महानदी के दर्शन होते हैं। और वो नदी का नाम क्या है? रुद्रदेवाय धीमहि मैं कलकन्याय विद्महे। तो नर्मदा माँ का दर्शन होता है। कहाँ? यहाँ ओमकारेश्वर जब हम जाते हैं तो हमें महानदी का दर्शन होता है। तो हमें महानदी के दर्शन के लिए क्या करना होगा? ओमकारेश्वर जाना होगा। और एक बात और बता दूं कि शंकर जी के देह से निकली है मां नर्मदा। में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर, लेकिन मां नर्मदा ही ऐसी नदी है जो पूर्व से उदय की ओर बहती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऐसी पावन नदी मां नर्मदा के तट पर ये कथा कराने का व सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कलयुग में आपको अगर तप करना है तो आपको मां नर्मदा के तट पर आना होगा। और अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो कहाँ जाना होगा? मां गंगा के किनारे। रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। तो एक तपस्वी और एक मैया की कहानी कथा मैं आपको बताऊंगी। सत्य घटना पर आधारित है। मुनि जी तपस्या कर रहे थे नर्मदा के किनारे। नर्मदा माँ के किनारे जब भी तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्म मुहूर्त में एक माई आती थी। प्रतिदिन का उनका काम था, वो आती और स्नान करके चली जाती। जब स्नान करके चली जाती, वर्षों बीत गए। जब वर्षों बीत गए तो उन्होंने एक दिन विचार किया कि मैं आज देख ही लूंगा कि आज ये माई आती हैं, ये कौन आती हैं। तो जैसे ही माई वहां से निकली तो वे कहते हैं कि माई आप कौन हैं? दंडवत जा करके उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि हे माई आप कौन हैं? मैं आपको प्रतिदिन देखता हूँ, आप स्नान करती हैं और चली जाती हैं। तो वे कहती हैं कि मैं गंगा माँ हूँ। मैं इस कलयुग में शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने आती हूँ। किस लिए? शुद्धिकरण के लिए वे गंगा स्नान करने आती थी। तो इसी तरह तपस्वी जी ने पूछा और वे अपनी तपस्या में लीन हो गए। बोलिए नर्मदा मैया की। देखिए राम संकीर्तन सुनने के फायदे। हमने राम संकीर्तन तो नहीं कराया, हम पुनः एक बार राम संकीर्तन करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। एक साथ बड़े ही भाव से, क्योंकि भावना में जहाँ तक भाव नहीं होता तो भावना बेकार है, और अगर भावना में सच्चे भाव हैं तो भव से बेड़ा पार है। रघुनंदन
रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे श्री श्याम हरे श्री श्याम हरे। देखिए, राम संकीर्तन सुनने के, प्रभु के नाम का जप करने से, तप करने से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या, कि जब आप ताली बजाते हैं तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। जब आप ताली बजाएंगे तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, जो ये मन भटकता रहता है यहाँ वहाँ, ये भक्ति में लग जाएगा। मन आपका भक्ति में लग जाएगा। इस मन को आदत है यहाँ वहाँ जाने की, यत्र तत्र भागने की। इस मन को आदत है, तो हमें इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाना है। तो हमें क्या करना होगा, प्रभु के नाम का आश्रय लेना होगा। और तीसरा फायदा, सबसे अच्छा और सबसे उत्तम फायदा, कि आपका ये लोक तो सुधरेगा, आपका परलोक भी सुधर जाएगा। आपका ये लोक सुधरेगा और आपका परलोक भी सुधर जाएगा। देखिए, आपको भक्ति में मन लगाना है तो आप कैसे मन लगाएंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। देखिए, राम नाम का एक खजाना है जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। आप उसे जितना भी चाहें उसे लूट सकते हैं, लेकिन जब आप इस देह को छोड़ रहे होंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ ही जाओगे। लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करो तो नरक की प्राप्ति होती है। देखिए, सब यही भोग करके जाना है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। ये परम ब्रह्म है, अच्छेद्य है, अधा है। ये जो कहते हैं लोग कि स्वर्ग नरक, नरक कोई जगह नहीं है, ये हमारे मन की ही एक अवस्था है। त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाशमनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्ते स्मादेत्रयम् त्रजेत। यानी काम, काम एक ऐसी प्यास, जिसे ऐसी प्यास जो समुंदर के पानी पीने जितनी है, जिसे आप जितना भी पीते जाएं वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। और दूसरा है क्रोध। जब आप किसी पर क्रोध करेंगे तो स्वयं आपकी ही शांति भंग होगी। जब आप किसी पर क्रोध करेंगे तो किसकी शांति भंग होगी, आपकी ही शांति भंग होगी। और तीसरा है ये लोभ, कि एक फूटे हुए बर्तन में आप जितना भी पानी डालें वो कभी नहीं भरेगा। एक फूटे पात्र में आप जितना भी जल को भरते जाएं वो कभी भी नहीं भरेगा। और स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की एक ये अवधारणा है कि काम क्रोध लोभ इन सब से आप मुक्त हैं। तो आप कहाँ हैं, स्वर्ग में। स्वर्ग यही है, हमें मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। रामचरितमानस जो यहाँ चल रही है, रामचरितमानस यहाँ पूज्य गुरुदेव ने जो आयोजन यहाँ कराया हुआ है, तो रामचरितमानस का अर्थ क्या है। रामचरितमानस यही नामा। देखिए, रामचरितमानस एक सीधी पंक्ति में लिखा गया है, रामचरित और मानस, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। प्रथम सीढ़ी है मानस, फिर है चरित और फिर है हमारे राम।
तो पहले आपको अपना मानस सुधारना होगा। जब आप अपना मानस सुधारेंगे, अपनी दिनचर्या, मानस किस तरह सुधरेगा? आपको प्रभु का नाम जप करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने होंगे, तब आपका मानस सुधरेगा। और जब आपका मानस सही होगा तो आपका चरित्र भी कैसा होगा? अच्छा होगा। और जब आपका चरित्र अच्छा होगा, अब ये बताइए, बुरे व्यक्ति को भगवान तो मिलेंगे नहीं, भक्ति करनी होगी, अच्छे कर्म करने होंगे। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका चरित्र भी अच्छा आपके चरित्र का भी अच्छा निर्माण होगा। और जब आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपको प्रभु से मिलने में कोई देर ही नहीं होगी। आपको प्रभु कुछ ही समय बाद मिल जाएंगे। आप और हम सब क्या करते हैं कि प्रभु के मंदिर जाते हैं तो प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु हमारा आप ये काम कर देना तो हम आपको इतनी की प्रसादी चढ़ा देंगे। देखिए, भगवान कोई ठेकेदार नहीं है, भगवान कोई ठेकेदार नहीं है। आप उनसे एक बार प्रेम से मांगिए, भाव से मांगिए, देने में देर नहीं लगेगी। जो छीन सकता है, जो इतनी बड़ी सृष्टि चला सकता है, वो आपको कुछ भी दे सकता है। तो एक बार ये सत्संग की इतनी महिमा है, ये सत्संग की इतनी महिमा है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ जो सत्संग चल रहा है, हम तो कुछ ही लोग हैं यहाँ। जब सत्संग चलता है तो मन में जो शांति का जो शांति प्रतीत होती है, वो एक अलग ही शांति होती है। देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रभु को केवल प्रेम प्यारा है। अब क्रोध कौन झेलेगा? स्वयं हम नहीं झेलते, भगवान कैसे झेलेंगे? तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब हमारे राम जी वन को गए थे, जब हमारे राम जी वन को गए तो देखिए, वहां वन में अनेकों ऋषि मुनि कई वर्षों से प्रतिज्ञा कर रहे थे, कई वर्षों से यज्ञ तप अपनी तपस्या में लीन थे। लेकिन प्रभु सबसे पहले किसके पास गए? सबरी जी के पास। तो आप सभी ने एक भजन तो सुना ही होगा कि मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं वन में जीवन वारूं रे। उन्होंने अपना पूरा जीवन वन में वार दिया था। सबरी मैया की बहुत सुंदर कथा है। सबरी मैया अपने पिछले जन्म में एक बहुत सुंदर कन्या थी, जिनका विवाह एक राजा से हुआ। और देखिए, अब राजघराने की मर्यादाएं होती हैं। जब राजघराने की मर्यादाएं होती हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते, ऐसे आप संतों से मिल नहीं सकते। तो एक बार क्या हुआ, वहां नदी के किनारे इसी तरह से मेला लगा हुआ था, यज्ञ का आयोजन हुआ। अब वहां सारे संत समाज आए। जब संत समाज आए तो माता के मन में इच्छा जागी कि मुझे उनके पास जाकर के बैठना है। अब उस समय भी देखिए, भक्ति उनके मन में थी। देखिए, आज जो भक्ति आपके मन में उमड़ रही है और आपके जीवन में जो भक्ति है, वो पिछले जन्म के कुछ ना कुछ आपके कर्म हैं, आपके नाते हैं प्रभु से, कि आप अभी भक्ति में जुड़े हैं। कहते हैं कि भगवान का फल भक्ति होती है, भक्ति का फल भगवान नहीं होते। आप जितनी भी भक्ति कर लें और आपको लग रहा है कि हम भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे, लेकिन नहीं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको भगवान मिले हुए हैं। तो सबरी मैया ने जैसे ही कहा कि हमें संतों से मिलना है, उनको मना कर दिया गया कि नहीं, हमारे राजघराने की भी मर्यादाएं हैं,
आप वहां नहीं जा सकती। तो माता ने उसी क्षण माता ने उसी नदी में अपने प्राण त्याग दिए और मन में ये विचार किया, प्रभु से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, अब जब भी मैं जन्म लूं तो एक ऐसे कुल में जन्म लूं कि मैं आपकी भक्ति करूं और मुझे कोई रोकने वाला ना हो। तो माता ने अपने इस जन्म में एक भील के घर जन्म लिया। और अभी मैंने आपको बताया कि मैया सबरी ने अपना पूरा जीवन एक वन में गुजार दिया प्रभु श्री राम जी की राह देखते हुए। तो अब सबके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि मैया सबरी वन क्यों गई? वो अपने घर में रह सकती थी प्रभु के लिए। तो जब उनका विवाह हो रहा था तो अनेकों प्राणी बंधे हुए थे। माता ने देखा खिड़की में से और अपनी सखी से पूछा कि सखी, ये पशुओं को क्यों बांधा गया है? तो उनकी सखी बताती हैं कि सबरी, ये तुम्हारे विवाह जो हो रहा है, जो बाराती आएंगे उनके लिए भोजन बनेगा। तो माता सबरी दुखी हो गई कि अरे, इतने पशुओं को मारकर, इन पशुओं की हत्या कर अगर कोई कार्य होता है तो वो संपन्न कैसे होगा, वो शुभ कैसे माना जाएगा? तभी माता ने विचार किया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और उसी रात जो माता जी वहां से गईं, तो फिर दोबारा अपने घर को लौट करके दोबारा नहीं गईं। और जो पशु बंधे हुए थे वो पशु भी उन्होंने छोड़ दिए कि अब इन पशुओं को भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। तो देखिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की इतनी महिमा है कि कौआ, आप सभी जानते हैं कि कौआ कड़वा बोलता है और कोयल मीठा बोलती है। काक मोही पिक बकऊ मराला। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि कौआ मीठा बोलता है? कौआ मीठा बोलता है। उत्तरकांड में हमने 4 घाट की कथा पिछली कथा में सुनाई थी, उसमें 4 घाट की कथा थी। तो उस 4 घाट में जो चौथा घाट था, वहां काक भुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे थे। किन्हें? गरुड़ जी को। तो हमारे कौआ महाराज जी जब कथा सुना रहे थे तो देखिए, इनको भी एक श्राप था, समय का अभाव है तो वो कथा थोड़ी विस्तार पूर्वक और लंबी है, तो ये हम आपको अभी सुना नहीं पाएंगे। काक मोहि पिक बकऊ मराला। देखिए, एक बार कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यों कागा। काक भुसुंडी जी महाराज उत्तरकांड में मीठा बोले हैं। और वहां जो चौथा घाट है, जो कथा है, जैसे सरोवर देखे हैं आप, उसके 4 घाट होते हैं। इसी तरह रामचरितमानस की भी 4 घाट हैं। पहला कहाँ है? पहला है शरणागति घाट। और ये कहाँ है? काशी जी में यसी घाट। देखिए, चारों घाट पे एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला है। तो ये काशी में जो यसी घाट है, यहाँ पे कथा कहने वाले कौन हैं? तुलसीदास जी महाराज। और सुनने वाले कौन हैं? या तो संत समाज, या गंगा मैया, या उनका स्वयं का निज मन। तो देखिए, यहाँ जो कथा चल रही है, ये दूसरे घाट की चल रही है। और ये दूसरा घाट कहाँ है? ये दूसरा घाट है तीर्थराग प्रयाग। तो वहां जो कथा चल रही है, वहां याज्ञवल्क्य जी महाराज किन्हें सुना रहे हैं कथा? भरद्वाज जी को।
तो यहाँ जो दूसरे घाट पर कथा चल रही है, ये किस घाट की चल रही है? तीसरे घाट की कथा। ये कथा है तीसरे घाट की। तो ये तीसरे घाट, ये तीसरा घाट कहाँ है? ये है कैलाश पर्वत। और वहाँ हमारे कथा सुनाने वाले हैं हमारे भोले बाबा और सुनने वाली हैं हमारी भवानी मैया। और जो यहाँ कथा चल रही है, ये किस घाट की है? चौथे घाट की। ये चौथे घाट की जो कथा है, यहाँ पर कथा कहने वाले हैं हमारे कागभुसुंडी जी महाराज और सुनने वाले हैं गरुड़ देव जी। ये गरुड़ देव जी जो कथा सुन रहे हैं यहाँ, एक बार लंका में जब प्रभु श्री राम जी को प्रभु श्री राम जी नागपाश में बंध गए थे, तब उन्हें छुड़ाने के लिए बुलाया गया। अब देखिए गरुड़ जी सभी जानते हैं कि वो सर्प का भक्षण करते हैं, तो उन्हें बुलाया गया कि नागपाश से इन्हें छुड़ाना है। अब काग जो गरुड़ जी थे, उनके मन में आया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर ये भगवान होते तो मुझे छुड़ाने के लिए क्यों बुलाते? तो अब देखिए यहाँ क्या लग गया? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष की कथा भी बड़ी अद्भुत है। ये नैकट्य दोष जो होता है ना, जब कोई चीज ज्यादा निकट होती है, एक चुंबक है, चुंबक उसे भी ज्यादा निकट लेके आएंगे तो नैकट्य दोष लग जाएगा और वो क्या हो जाएंगी? समान। इससे इस तरफ वाले हिस्से को लगेगा हम बड़े हैं, इस तरफ वाले हिस्से को लगेगा कि हम बड़े हैं। तो देखिए जैसे ही नागपाश से छुड़ाया और उनके मन में विचार आया कि ये कैसे हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकते, तो दौड़े दौड़े गए नारद जी के पास और बोले कि नारद जी, राम जी को हमने अभी नागपाश से छुड़ाया, ये भगवान है, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती छुड़ाने की, ये श्री हरि हैं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती छुड़ाने की। तो जैसे ही गए तो नारद जी कहते हैं कि अरे इसने तो हमें भी पकड़ा था, आपको भी पकड़ लिया। किसने? नैकट्य दोष ने। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए इसका समाधान मेरे पास नहीं है, हम चलते हैं हमारे पिताजी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास जैसे ही गए तो वो देखते ही समझ गए और जैसे ही उनको बताया कि इस प्रकार से हमारे साथ हुआ, तो वो कहते हैं अरे जिसने तुम्हें पकड़ा है इसने तो हमें भी पकड़ लिया था, जिसने हमें पकड़ा उसने तुम्हें भी पकड़ लिया। तो गए। अब फिर तो अब यहाँ कहने लगे कि इसका समाधान मेरे पास नहीं है। तो फिर यहाँ से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जाइए शिव जी के पास। तो जब ये शिव जी के पास गए तो शिव जी भी कहते हैं कि इसने तो हमें भी पकड़ा था और इसने आपको भी पकड़ लिया, इसने हमें पकड़ा था और इसने आपको भी पकड़ लिया। तो शिव जी कहते हैं कि इसका समाधान है नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, ये उस घाट की है। और जैसे ही गरुड़ जी वहां पहुंचे, आश्रम था, वहां जैसे ही पहुंचे और उनका जितना संशय था वो उनका सारा संशय दूर हो गया कि भगवान थे या कौन थे। इसी प्रकार शिव जी की भी बड़ी सुंदर कथा है। इसी तरह माँ सती जी को भी इसी तरह का संशय हुआ था। जब उनको संशय हुआ, हमारे शिव जी और माता सती अगस्त मुनि के आश्रम गए कथा सुनने। किसकी?
राम जी की रामचरितमानस सुनने गए तो जैसे ही अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे तो शिव जी को उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो भी माता सती कहती हैं कि हम इनके पास कथा सुनने आए हैं और ये स्वयं हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये स्वयं हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। तो देखिए कथा तो यहीं से शुरू हुई कि हमें ये क्या कथा सुनाएंगे। तो अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और उन्होंने, अब उनके मन में तो संशय था कि ये क्या कथा सुनाएंगे, तो माता बैठी पर उन्होंने कथा नहीं सुनी। ये रामचरितमानस हमने पूरी विस्तार पूर्वक सुनाई लेकिन माता सती ने नहीं सुनी। तो जैसे ही माता सती और शिव जी जैसे ही वायु मार्ग से जा रहे थे तो शिव जी विचार करते हैं कि हम कथा तो सुनकर आए हैं, प्रभु के दर्शन हो जाते तो हमारे नेत्र भी तृप्त हो जाते। मन तो तृप्त करके आए हैं, कथा सुनकर हमारे नेत्र भी तृप्त हो जाते। तो जैसे ही वायु मार्ग से ये विचार करते हुए प्रभु श्री राम जी जा रहे, तो प्रभु शिव जी जा रहे थे तो वैसे ही नीचे की ओर देखा कि एक व्यक्ति रोते हुए वहां किसी को ढूंढ रहे थे। अब प्रभु ने पहचान लिया, शिव जी ने, कि ये तो हमारे श्री हरि हैं, मनुष्य अवतार में थे। तो उनको प्रणाम किया। तो ये माता कहती हैं कि प्रभु कौन है ये जिनको आपने प्रणाम किया। तो शिव जी कहते हैं कि माता आप इन्हीं की तो अभी कथा सुन करके आई हैं। अब माता को कैसे पता कि हम कथा सुनकर आए हैं तो कौन है, क्योंकि माता ने तो कथा सुनी नहीं। तो जैसे ही तो शिव जी कहने लगी कि नहीं, ये प्रभु श्री हरि हैं। तो माता कहती है मैं परीक्षा लूंगी, मैं परीक्षा लूंगी। तो माता गई पृथ्वी पर और उनके मन में आया कि मैं भेष बदल करके जाऊंगी, मैं भेष बदल करके जाऊंगी। और माता भेष बदल करके पृथ्वी पर पहुंची और वहां जाकर के खड़ी हो गई। उनके मन में क्या था कि अगर ये भगवान होंगे तो ये मुझे देख करके पहचान लेंगे और मनुष्य होंगे तो सीते सीते करके मेरे पास आ जाएंगे। तो जैसे ही माँ पार्वती जी व माँ सती जी भेष बदल करके पृथ्वी पर गईं तो राम जी ने प्रणाम किया कि हे माँ आप यहाँ कैसे, प्रभु नहीं आए। तो माता के मन में गिलानी हो गई किस बात की कि अरे मैं भेष बदल करके इनके पास आई, मैं भेष बदल करके इनके पास आई, त्रिलोक के स्वामी, मैं इनके, मेरा मुझसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनके मन में तुरंत गिलानी आ गई, घृणा पैदा हो गई खुद के प्रति। देखिए एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान। अभिमान अलग होता है और स्वाभिमान अलग होता है। अहमान किस तरह होता है, अहमान कि कहते हैं ना कि उसके पास ज्यादा धन आ गया तो उसे घमंड आ गया। देखिए धन का कोई तात्पर्य नहीं है कि आपको घमंड आया। आपके अंदर अगर, जैसे देखिए एक कथा है कि आप विचार कीजिए कि आपके हाथ में एक कप है जिसमें चाय भरी हुई है। अब किसी व्यक्ति का धक्का लगा और वो चाय गिर गई तो आप सभी तो यही कहेंगे कि धक्का लगा और चाय गिर गई। लेकिन हमें ये बताइए, अगर कप में कॉफी होती तो कॉफी गिरती और पानी होता तो पानी गिरता। तो इसमें
धक्का लगने वाला कोई है क्या कुछ? अब कॉफी होती तो कॉफी गिरती, पानी होता तो पानी गिरता। इसी प्रकार आपके मन में, आपके अंदर जो भी भरा हुआ है वो अच्छी स्थिति में, बुरी स्थिति में वही बाहर आएगा। क्रोध होगा तो क्रोध बाहर आएगा, आपके अंदर बुराई होगी तो बुराई बाहर आएगी, अच्छाई होगी तो अच्छाई बाहर आएगी, और भक्ति होगी तो भक्ति बाहर आएगी। इसीलिए अपने अंदर जो भी भरिए, अच्छा भरिए। अब देखिए, जब वो टकराए होंगी और जब वो कप से चाय गिरी होगी, तो चाय तो सभी जानते हैं कि गर्म होती है। जब वो चाय गिरी तो चोट भी आई होगी, तो उसमें क्या भरा होना चाहिए था? जल। जल ठंडा होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि स्वाभिमानी रहिए, अहमानी नहीं। घमंड ना कीजिए बल्कि स्वाभिमानी रहिए। तो यही माता ने जैसे ही उनको देखा तो उनके मन में गिलानी आई, और माता जैसे ही वापस वायु मार्ग में गई तो वहां एक वृक्ष के नीचे शिवजी तपस्या करते हुए वहीं अपनी तपस्या में लीन थे। अब जैसे ही माता पहुंची तो उनसे पूछा कि माँ सती जी, आपने परीक्षा ली? तो वे कहने लगी, नहीं, झूठ बोल दिया। अब यहाँ उन्होंने जैसे ही झूठ बोला तो प्रभु ने, अब प्रभु अंतर्यामी, उन्होंने पता लगाया तो उनके मन में भी किस तरह गिलानी आ गई। जैसे माता को खुद के प्रति गिलानी आई थी, उसी प्रकार इन्हें खुद के प्रति, उनके प्रति गिलानी आ गई, और उन्होंने माता सती का त्याग उसी क्षण कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने उन्हें त्यागा और वे जो तपस्या में लीन हुए, तो बीते संवत सहज 87 वर्ष बीत गए। प्रभु की तपस्या में 87 वर्ष बीत गए, और जब वे तपस्या से जागे तो पूरे में पता चल गया, माता सती को भी पता चला कि प्रभु जाग गए, तपस्या से जाग गए हैं। तो अब देखिए, जैसे ही माता को पता चला तो माता गई और जाकर के बोली कि प्रभु देखिए, हर बार माँ को बगल में बिठाया जाता है, बाएं अंग में पत्नी का स्थान होता है, लेकिन इस बार कहाँ बिठाया था? सन्मुख, अपने सामने। और माता आग्रह करती हैं कि हे प्रभु, जो कथा मैं उस समय ना सुन पाई थी, आप मुझे विस्तार पूर्वक वह कथा सुनाइए। तो जैसे ही प्रभु इन्हें कथा बताते हैं माता सती को, तो यहाँ माता वायु मार्ग से, अब क्या, उसी समय माता सती के जो पिता थे दक्ष, उनको राज्य पद मिला था। तो जब उन्हें राज्य पद मिला तो उन्होंने एक यज्ञ रखा। उन्होंने जब यज्ञ रखा तो वहां सभी लोग आए थे, देवतागण और सभी। तो अब माता कहने लगी कि प्रभु, ये जो वायु मार्ग से जा रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? अब देखिए, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं आपको कि कुछ हो रहा है क्या। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि आपके पिताजी के घर उनको राज्य पद मिला, जिस कारण उन्होंने यज्ञ रखा, तो माता सती कहती हैं कि प्रभु, हमें नहीं बुलाया। तो प्रभु कहते हैं, नहीं, हमें नहीं बुलाया। तो अब जैसे ही माता को पता चलता है तो माता दुखी हो जाती हैं। तो वे कहती हैं कि स्वामी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि हमें बिन बुलाए
जाना होता है, हमें बिन बुलाए जाना होता है। तो माता चली गई। अब राजा दक्ष ने तो उनका अपमान करने के लिए ही उन्हें ना बुलाया था। उनका जैसे ही माता सती वहां पहुंची तो उनसे ना ही कोई बोल रहा था। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष ने पहले से ही मना करके रखा था कि सती आए या शिव जी आए तो उन्हें कोई भी उन पर ध्यान ना दें। तो उनकी बहनें भी उन्हें व्यंग मारते हुए निकल गईं। तो उन्हें क्या लगा कि ये तारीफ कर रही हैं, कुछ हमें कह रही हैं, परंतु वे व्यंग मार रही थीं। वे जैसे ही निकली तो अब माता सती कहती हैं कि कोई बोले या ना बोले, मेरी मैया तो मुझसे बोलेंगी। तो जैसे ही माता की मैया उन्हें मिली और जैसे ही उनसे बात हुई तो माता सती कहने लगी कि माँ, मैं यज्ञशाला में जाती हूँ और वहां देख करके आती हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का एक एक स्थान होता है, आज भी होता है और पहले भी होता था। तो हर व्यक्ति का एक एक स्थान होता है। वहां सभी देवताओं के अलग अलग स्थान थे, लेकिन वहां शिव जी का कोई भी स्थान नहीं था। शिव जी का वहां कोई भी स्थान नहीं था। तो माता अत्यधिक क्रोध में आकर के बोली कि जहां मेरे पति का कोई भी सम्मान नहीं है उस जगह मैं नहीं रहूंगी। तो इसी तरह माता को जब क्रोध आया तो उन्होंने सबको श्राप दिया। सबको क्या श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी, उसी तरह आपको भी जन्मों जन्म तक इनका पाप, इनका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो जैसे ही माँ को क्रोध आया तो उन्होंने अपने दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करके और अपने देह को उसी यज्ञशिला में भस्म कर लिया। और जब भस्म कर रही थी माँ, तो श्री हरि से एक वरदान मांगा कि मैं जब भी जन्म लूं तो मैं अपने शिव की ही अर्धांगिनी बनूं, मुझे शिव ही हर जन्म में मिले। तो श्री हरि कहते हैं माता आपकी जैसी आज्ञा। और जैसे ही माता सती भस्म हुई, माता सती ने अपना देह त्यागा, तो शिव जी ने अपने 2 गण भेजे थे साथ में। शिव जी के 2 गण आए थे माता सती के साथ। तो देखिए, उन्होंने पूरी उथल पुथल मचा दी, पूरे में उथल पुथल मचा दी और राजा दक्ष का तो सर ही धड़ से अलग कर दिया। राजा का सर ही धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह हमारी जो माता सती हैं, उन्होंने अपने प्राण त्यागे और माँ पार्वती का जन्म हुआ। माँ पार्वती का जन्म पर्वत पर हुआ था। पर्वत की पुत्री है माँ पार्वती। तो जब माँ का जन्म हुआ, पार्वती माँ का, तो जैसे ही उनके विवाह की बारी आई, माँ के विवाह की जब समय आया, तो वहां नारद जी जो हैं, नारद जी गए और उनको उनके पिताजी ने बोला माँ पार्वती के कि आप मेरी पुत्री की कुंडली देखिए। अभी भी ग्रह नक्षत्र वगैरह दिखवाते हैं ना। इसी तरह उन्होंने पूछा तो नारद जी ने क्या बताया। अब नारद जी तो सब जानते थे। तो उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री के भाग्य में, भाग्यों की रेखा में मुझे दिख रहा है कि कोई बैरागी है जो दिन रात जंगल में रहता हो, जो अपने शरीर पर विभूति लगाए रहता हो
और जो दानवों के साथ रहता हो, भूत पिशाचों के साथ रहता हो। तो वे कहने लगे राजा माता पार्वती के पिताजी कि इसका कोई उपाय बताइए। तो अब जैसे ही उनको पता चला कि हमारी पुत्री के भाग्य में ये है, तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि इसका समाधान बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, इसका समाधान तो ये है कि शिव जी हैं, आप उनसे विवाह करा दीजिए। तो अब राजा दक्ष, वो राजा जो थे माँ पार्वती के पिताजी, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया। अब देखिए, प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बात ये थी कि सती जी की मृत्यु के बाद जो प्रभु तपस्या में लीन हुए, उन्होंने तपस्या में लीन हुए, तो अब उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवतागण चिंतित थे। देवतागण चिंतित थे कि इनकी तपस्या कैसे भंग की जाए। तो कामदेव जी को बुलाया गया था। किन्हें? कामदेव जी को। तो कामदेव जी को जैसे ही बुलाया, तो अब कामदेव जी तो थर थर कांपने लगे कि मैं कैसे करूंगा। तो अब यहाँ बात आई, तो विचार करते हुए कामदेव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा और विजय पाकर आऊंगा। तो अब देखिए, जैसे ही कामदेव जी वहां गए, प्रभु तपस्या में लीन, वे उन्होंने एक नगरी जहां सुंदर पुष्प थे, सुंदर पुष्प, सुंदर मधुर मधुर इत्र की सुगंधित पवन चल रही थी। अच्छा सुंदर दृश्य कि कोई भी देख करके मोहित हो जावे। देखिए, उस क्षण पूरे देवतागण और जितने भी पृथ्वी पर व्यक्ति थे, सभी मग्न हो गए, काम के वशीभूत हो गए। लेकिन प्रभु शिव जी पर इस कामदेव की माया का कोई भी असर ना हुआ। तो जैसे ही पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष नमन। कुछ ही क्षणों पश्चात आप पूज्य गुरुदेव जी के श्री मुख से कथा का श्रवण करेंगे। तो अब जब कामदेव की कोई भी कार्य उनका काम नहीं आया, तो उन्होंने आखिरी उपाय लगाया। उन्होंने जो बाण उनके हृदय में मारा, जो हृदय में उनके बाण लगा, तो प्रभु की तपस्या भंग हो गई। जब प्रभु की तपस्या भंग हुई, तो प्रभु क्रोध प्रभु को इतना आया कि उनका तीसरा नेत्र जो है वह खुल गया, और उसी तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। तो अब जब कामदेव भस्म हुए, तो उनका पूरा माया जाल समाप्त हो गया। और जब वो माया जाल समाप्त हुआ, तो कामदेव की पत्नी थी रति, वे आई रोते हुए कि प्रभु, आपने मेरे पति के प्राण हर लिए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे पति का जन्म श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा, श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा, और तुम्हें वहां उनसे मिल जाओगी।
तो देखिए ये रामचरितमानस जो है, यहाँ राक्षसों का नाश करना या देवकार से प्रभु का जन्म होना, हमारे प्रभु ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया तो उन्होंने भक्ति, जो उनके भक्त थे उनके लिए भी उन्होंने जन्म लिया था। जैसे सबरी माँ सबरी जन्मों से तपस्या कर रही थी, उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा था कि जब आपको राम जी के दर्शन होंगे तो आप देखिएगा 2 युवक होंगे जिनके हाथ में धनुष बाण होगा और सर पर जूड़ा होगा। तो माता कहने लगी कि अब ये तो ठीक है सबरी माता, मैं उनकी पहचान किस तरह करूंगी? तो उनके ऋषि कहते हैं कि धनुष होगा और 2 युवक होंगे जिनमें एक सांवला होगा और एक गोरा होगा और दोनों ही भाई होंगे। तो देखिए बाकी सब गुण तो नजर आ गए। अब मैया कहती हैं उनको देखकर कि बाकी तो सब ठीक है, मैं पहचान कैसे करूंगी कि ये भाई ही हैं? मैं पहचान कैसे करूंगी कि ये भाई ही हैं? देखिए वक्ता और श्रोता के बीच बाधक ना बनते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार रामचंद्र कीर्तन करेंगे। मेरी कथा में जो भी गलतियां नजर आई हों, आप सभी बच्ची समझ करके भूल जाना। ऐसी गलती हरदम करें। मैं हरदम करूंगी। क्यों? आपका आशीर्वाद पाने के लिए। आपका आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे? जब मैं गलती करूंगी। अब मैं अच्छा अच्छा करते जाऊंगी तो आप तो स्वयं आशीर्वाद नहीं देंगे कि भाई तुम तो अच्छा कर रही हो, हमारे आशीर्वाद की तुम्हें क्या आवश्यकता? बताइए, देंगे आशीर्वाद? नहीं देंगे ना। एक बार फिर से रामचंद्र कीर्तन सभी मिलकर। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, श्री श्याम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बड़े ही भाव से एक साथ हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लगा चल भाई। मैं पूज्य गुरुदेव श्री मौनी बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मंच पर बुलाया और मुझे अपने वक्तव्य यहाँ रखने का मौका दिया और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। मैं उन्हीं के नेतृत्व में रह कर के ये कथा का